बाघ की जान बचाने वाली गाय। जंगल का राजा गब्बर नाम का एक बाघ था जो बड़ा ही जालिम और क्रूर था। उसे अपने जानवरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो जब चाहे तब जानवरों का शिकार करता था। जानवर रास्ते में बाघ को देखते ही अपने घरों में छुप जाते थे। हर कोई यही चाहता था कि बाघ से उनका पीछा छूट जाए। उसी जंगल में गौरी नाम की एक गाय अपने बच्चे मोंटी के साथ रहती थी। गौरी बड़ी ही शांत स्वभाव और नेक दिल की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। एक दिन गौरी अपने बच्चे मोंटी के साथ जंगल में घूम रही थी कि तभी जंगल में अफरा तफरी मची। जानवर इधर उधर भाग रहे थे। अरे भागो भागो, जंगल में शिकारी आए हैं, सब अपनी अपनी जान बचाकर भागो। ये सुनकर गौरी घबरा जाती है। बेटा चलो भागो यहाँ से, हमें जल्दी जल्दी कुछ सुरक्षित जगह पर पहुँचना होगा। वो अपने बच्चों को लेकर भाग जाती है। वो अपने बच्चे को लेकर एक घनी झाड़ी के पीछे छुप जाती है ताकि उसे और उसके बच्चे को कोई देख ना सके। माँ, क्या शिकारी हमें भी उठाकर ले जाएंगे? क्या वो हमें भी मार डालेंगे? नहीं बेटा, तुम डरो नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। शाम होने को आ रही है, शिकारी वापस चले जाएंगे, फिर हम दोनों सुरक्षित अपने घर वापस चले जाएंगे। कुछ देर बाद जंगल में सब कुछ शांत हो जाता है। लगता है शिकारी चले गए। हमें तुरंत हमारे घर की ओर निकलना होगा, इससे पहले कि रात हो जाए। ये सोचकर गौरी मोंटी को लेकर घर की ओर निकल जाती है कि तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। लगता है कोई घायल हो गया है, चलो चलकर देखते हैं। ये सोचकर गौरी अपने बेटे के साथ उस आवाज़ की ओर निकल पड़ती है। जैसे ही वो कुछ दूर जाती है, वो देखती है कि गब्बर घायल होकर गड्ढे में गिरा पड़ा था। गौरी, मेरी मदद करो, शिकारी मेरे पीछे पड़े थे। मैं बचकर भाग रहा था कि घायल होकर इस गड्ढे में घिर गया। मेरी फितरत के चलते कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अरे महाराज, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। यूं गौरी बोल ही रही थी कि वहाँ बाकी जानवर इकट्ठा होते हैं। अरे गौरी, क्या तुम पागल हो गई हो जो इस गब्बर की मदद करने चली? इस गब्बर ने न जाने कितने मासूम जानवरों को मार डाला है। इसे तो यही सजा मिलनी चाहिए। तुम इसकी मदद नहीं करोगी? हाँ गौरी, लोमड़ी सही कह रही है। अगर तुम इसकी मदद करोगी तो ये बाहर आते ही तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार डालेगा। हमारी बात मानो तो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। हाँ माँ, इस गब्बर ने मेरे दोस्त को भी मार डाला। ये बहुत खतरनाक है। चलो हम यहाँ से चलते, नहीं तो ये हमें भी मार डालेगा। नहीं बेटा, हम किसी को यूँ मुसीबत में नहीं छोड़ सकते, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। पर ये तो हमारी जान का दुश्मन है, तो फिर आप क्यों इसकी मदद कर रही हो? बेटा, गब्बर एक खूंखार जानवर है और प्रकृति का नियम है कि खूंखार जानवर हम जैसे जानवरों का शिकार करके ही अपना पेट भरते हैं। मगर अब गब्बर मजबूर और लाचार है, इसे हमारी मदद की ज़रूरत है। और हाँ, मेरी एक बात, अपनी गांठ बांध लेना, हमेशा मजबूर और लाचार की मदद करना, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ये सुनकर गब्बर को अपनी गलती का एहसास होता है और हाथी और लोमड़ी को भी गौरी की बात सही लगती है। वो गब्बर को गड्ढे से बाहर निकालने में गौरी की मदद करते हैं। गौरी गब्बर के जख्मों पर भी जड़ी बूटी लगाती है। सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गब्बर के सारे घाव अब ठीक हो गए थे। वो सबके साथ अच्छे से पेश आने लगा। गब्बर के इस बर्ताव को देखकर जानवर काफ़ी खुश थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन गौरी अपने बेटे मोंटी को लेकर तालाब के पास पानी पी रही थी कि तभी वहाँ एक लकड़बग्घा आता है। लकड़बग्घा गौरी और उसके बच्चे को देखकर खुश हो जाता है। वो उन दोनों की ओर बढ़ ही रहा था कि गौरी उसे देख लेती है और अपने बच्चे से कहती है, बेटा, लकड़बग्घा हमारी ओर ही आ रहा है। तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर पहुँच जाना। मैं उस लकड़बग्घे का ध्यान भटकाकर जल्दी घर पहुँच जाऊँगी। पर माँ, बेटा, ये बहस करने का वक्त नहीं है, भागो यहाँ से जल्दी। यूं गौरी मोंटी को वहाँ से भगा देती है और खुद लकड़बग्घे का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी ओर भागने लगती है। लकड़बग्घा गौरी का पीछा करता है। यूं भागते भागते गौरी थकी हारी एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है। लकड़बग्घा उसके करीब आता है। तुमने क्या सोचा कि तुम मुझसे बचकर भाग जाओगी? आज तक मेरे हाथ से कोई भी शिकार छूटा नहीं, समझी? और हाँ, तो चिंता मत कर,
तेरे बेटे को भी बहुत जल्द तेरे पास भेज दूंगा। नहीं, तुम चाहे तो मेरा शिकार कर लो, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो भी बहुत छोटा है, उस पर रहम करो। लकड़बग्घा निर्दयी था। वो गौरी की एक नहीं सुनता और उस पर हमला करने वाला ही था कि वहाँ बाघ दहाड़ मारते हुए आता है। गब्बर को देखकर लकड़बग्घा डर जाता है। अरे ओ लकड़बग्घे, छोड़ दे गौरी को, वरना तेरी खैर नहीं। गौरी मेरी दोस्त है और उसने मेरी जान बचाई है। उसका शिकार करने से पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा। लकड़बग्घा अकेला था। वो जानता था कि वो अकेला गब्बर का सामना नहीं कर सकता। वो समझ जाता है कि गब्बर के हाथों मरने से अच्छा है वहाँ से भाग जाना। ये सोचकर लकड़बग्घा वहाँ से भाग जाता है। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं गौरी, तुम्हें शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं। उस दिन अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं रहता। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। तुमने ये साबित किया कि प्यार और मोहब्बत से दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है। यूँ गब्बर और गौरी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाघ बना गर्भवती गाय का बच्चा। एक बार की बात है, गौरी नाम की एक गर्भवती गाय चारा ढूंढते ढूंढते जंगल में चली जाती है। वो घास चर रही थी कि तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज लग रही है, पर यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। मैं थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ। यूँ गौरी थोड़ा आगे जाती है कि तभी उसे कांटों में फंसा हिरण का बच्चा नजर आता है। माँ, माँ मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, आओ, मुझे डर लग रहा है। गौरी उसके करीब जाती है। बेटा घबराओ नहीं और बिल्कुल भी हिलना मत, वरना तुम्हें कांटे और चुभ जाएंगे। मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकालती हूँ। यूँ गौरी धीरे धीरे हिरण के बच्चे को कांटे से बाहर निकालती है। बेटा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे फंस गए? तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरा नाम चिंटू है। मैं खेलते खेलते रास्ता भटक गया और इन कांटों में फंस गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। चिंटू जैसे ही आगे जाता है, गौरी की नजर उधर से आ रहे बाघ पर पड़ती है। अरे बाप रे, अगर चिंटू इस बाघ की नजर में पड़ गया तो वो उसे मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? गौरी ये सोच ही रही थी कि इधर बाघ की नजर चिंटू पर पड़ जाती है। अरे वाह, हिरण का बच्चा, इसका मांस तो बड़ा ही नरम और मुलायम होगा। ये सोचकर बाघ चिंटू पर हमला करने ही वाला था कि गौरी चिंटू को वहां से हटा देती है। बेटा चिंटू, भागो यहाँ से। चिंटू वहां से भागने लगता है। अरे ओ गाय, चल, वो बच्चा न सही, मैं इस गाय को ही अपना शिकार बनाऊंगा। बाघ गौरी पर हमला कर दिया। गौरी अपनी पूरी ताकत लगाकर बाघ से लड़ पड़ती है। वो काफी घायल हो गई थी, फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारती और बाघ को कड़ी टक्कर देती है। इसी बीच चिंटू हाथी और बाकी जानवरों को लेकर वहां पहुंचता है। इतने सारे जानवरों को इकट्ठा देख बाघ डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। बाघ भी काफी घायल हो गया था। गौरी नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अरे, इसे तो इलाज की जरूरत है। हाथी बहन, तुम इसका ख्याल रखना, मैं अभी उल्लू वैद्य को लेकर आती हूँ। हिरन भागते हुए जाकर उल्लू वैद्य को लेकर आती है। गौरी बेहोश थी। उल्लू उसका इलाज करता है। इसकी हालत बहुत खराब है। मैंने इसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगा दी है। देखते हैं अब क्या होता है। थोड़ी देर बाद गौरी को होश आता है। बहुत कमजोर थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होता। यूं हिरन बोल रही थी कि गौरी को प्रसव पीड़ा शुरू होती है और वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। नीचे गिरने की वजह से इसके बच्चे की मौत हो गई है। ये देख वहां खड़े सारे जानवर उदास होते हैं। गौरी फूट फूट कर रोने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। गौरी के जख्म तो ठीक हो गए, लेकिन वो अपने बच्चे को भुला नहीं पा रही थी। एक दिन गौरी तालाब के पास पानी पी रही थी कि तभी एक बाघ का बच्चा पानी पीते पीते तालाब में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता था। वो जोर जोर से रो रहा था। बेटा रो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अभी तुम्हें निकालती हूँ। यूं गौरी उस बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल देती है। तुम अकेले यूं तालाब के पास पानी क्यों पी रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ मर गई है और मेरे पिताजी भोजन ढूंढने गए थे।
मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मैं यहाँ पानी पीने आ गया। ये सुनकर गौरी उदास हो जाती है। गौरी बाघ के बच्चे को अपना दूध पिलाती है। बाघ का बच्चा भी गौरी के साथ काफी घुल मिल गया था। वो उसे ही अपनी माँ समझकर खेलने लगा कि तभी बाघ अपने बच्चे को ढूंढते हुए आया। अपने बच्चे को गौरी के साथ देखकर, अरे ओ गौरी, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई इसलिए मेरे बच्चे को मारने आ गई। देख देख, छोड़ दे मेरे बच्चे को नहीं तो। बाघ गौरी पर हमला करने ही वाला था कि उसका बच्चा उसे रोक लेता है और उसे सारी बात बताता है। ये सुनकर बाघ को अपनी गलती का एहसास होता है कि तभी वहाँ हाथी और हिरन भी आते हैं। अरे ओ बाघ, तेरी वजह से गौरी ने अपना बच्चा खो दिया, फिर भी उसने तेरे बच्चे की जान बचाई। तुझे तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तभी बाघ का बच्चा कहता है, क्या मैं आपको माँ कहकर बुला सकता हूँ? ये सुनते ही गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो उस बच्चे को प्यार से चाटने लगी। यूं गौरी बाघ के बच्चे की माँ बनकर उसके साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगी।